मूली वो सब्ज़ी है जो खामोशी से हमारे पेट, जिगर और हाज़मे का ख्याल रखती है और जब यही मूली आसान पराठे की शक्ल में आ जाए ना तो नाश्ता भी सेहतमंद और मज़ेदार बन जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और वेलकम करती हूँ कुक एंड केयर में। और मूली में फाइबर भरपूर होता है जो बच्चों और बड़ों सब के लिए फ़ायदेमंद है। तो क्यों ना आज मूली को इस अंदाज में बनाया जाए कि सभी खुशी से खाएं। तो आज की रेसिपी है मूली का आसान पराठा। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कुक एंड के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने 2 अंडे लिए हैं, 1 प्याज और 4 हरी मिर्च और 3 मूली जिसे मैंने छिलका उतार लिया है। और अब मैं इसको मोटा मोटा इस तरीके से कश कर लूँगी। और मैंने जो मूली ली है बिल्कुल फ्रेश है और ये बिल्कुल भी तीखी या कड़वी नहीं है। इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल मीठा सा है। तो अगर आपके पास तीखी वाली है तो आप इसको बारीक वाली भी कीजिएगा और इसका पानी अच्छी तरीके से निचोड़ कर फिर इस्तेमाल कीजिएगा। और अगर आपको मूली की स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और बहुत ही आसान तरीका और ये बहुत ही मज़ेदार पराठे बनेंगे। तो मैंने इस तरीके से इसको कश कर लिया है सारा, बिल्कुल मोटा मोटा साइज ही रखा है। अब मैं इसके ऊपर नमक डालूंगी और हाथों की मदद से अच्छी तरीके से इसको मसल लेंगे। 2 से 3 मिनट इसको मसलना है और इसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे। इसको जो नमक है हमने सारा निकाल देना है पानी से धो के। और इसके बाद हमने इसको पानी जो है वो अच्छे से निचोड़ लेना है और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। और अगर आप चाहें तो इसको 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रख दें और उसके बाद इसको अच्छी तरीके से मसल के वॉश कर दें और फिर भी इसकी स्मेल दूर हो जाएगी। अगर आप इसको नहीं भी रखना चाहते तो इसको अच्छी तरीके से मसल लें और फिर इसके बाद वॉश कर लें। तो ये देखिए मूली को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, जिसका पानी है वो अच्छे से ड्राई हो चुका है। और अब मैंने लिया है 1 प्याज और 4 हरी मिर्च। इनको हमने कर लेना है बिल्कुल बारीक चॉप। और इसके बाद ये देखें ये चॉप हो चुका है। और इसके बाद मैंने लिया है ड्राई धनिया, जीरा, अजवाइन, नमक, हल्दी और लाल मिर्च मोटी कुटी हुई। और इसके बाद अब हम लेंगे प्यारा सा बाल और इसमें ऐड कर देंगे मूली। और इसमें हमने प्याज, हरी मिर्च जो चॉप करके रखी है वो ऐड करेंगे और सारी स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। और 2 अंडे इसमें मैंने डाल दिए हैं। और उसके बाद मैंने 1 कप आटा लिया है और इसको मैं दूध डाल दूंगी और दूध डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसका बिल्कुल हमने पतला सा बैटर हमने इसका तैयार कर लेना है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना। तो मैंने इसमें हाफ़ कप पानी और 2 कप दूध डाला है और इस तरीके से इसका बैटर जो है वो मैंने तैयार कर लिया है। अगर आपका जो बैटर है वो थिक होगा तो वो पराठे जो है वो बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे और ये फट भी जाएंगे। अगर आपका बैटर जो है वो पतला होगा तो इससे जो आपका पराठा है आसानी से बन जाएगा। और आप इसको तवे पे डाल के देखेंगे ना तो इसका जो बैटर है इजीली फैल जाएगा और गोल सी शेप इसकी रोटी बन जाएगी। तो आप इस तरीके से इसके ऊपर बैटर डालें और तवा आपने मीडियम आंच पे ही गर्म करना है। पहले आप देसी घी या ऑयल या जो आपके पास है वो लगा के और उसके बाद आपने इसके ऊपर जो बैटर है वो आपने डाल देना है। और उसके बाद आपने जब तक कि इसका जो नीचे वाली साइड पक ना जाए तब तक आपने इसको छेड़ना नहीं है। तो जैसे ही नीचे वाली साइड कुक हो जाएगी ना हल्की सी, तो उसके बाद हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है। और ये इसकी साइड जो है बहुत ही ईजिली चेंज हो जाती है। और पराठा देखिए बिल्कुल इसका पतला है, मोटा भी नहीं है। अगर आपके जो पराठे हैं वो पतले होंगे तो वो ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। उसके बाद मैं इसके ऊपर देसी घी लगाऊंगी और इसकी साइड चेंज करूंगी और गोल्डन होने तक हम इसको पका लेंगे। अगर आपकी आंच जो है वो मीडियम होगी तो आपका पराठा जो है बिल्कुल क्रिस्पी और मज़ेदार बनेगा और अंदर से कच्चा भी नहीं रहेगा। तो आपने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है। ये देखें अच्छे से गोल्डन हो चुका है और अब इस कंडीशन में मैं इसको उतार लूँगी। और मेरी ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आपको कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये इतने मज़ेदार बनते हैं। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा फिर ही आपको इसका पता चलेगा। तो आप ये देखें कितनी इजीली पराठे बन जाते हैं और ये बिल्कुल भी नहीं टूटते। तो बस बहुत ही छोटे छोटे टिप्स होते हैं जिन पे आप अमल करके अपना काम आसानी से कर सकते हैं। और मैंने इसमें 1 कप आटा डाला है, उस हिसाब से मैंने मीडियम साइज़ के 10 से 12 पराठे बनाए हैं। तो आप जितना बैटर आप बनाएंगे ना तो आप उस हिसाब से आटा डालिएगा। और मूली सिर्फ सब्जी नहीं है, ये मैदे की बेहतरीन दोस्त है और हाजमा बेहतर बनाती है और पेट की गैस और भारीपन भी कम करती है। और सर्दियों में मूली खाना मदाफ़ती निज़ाम को भी मजबूत करता है। और इस तरीके से आप देसी घी लगाकर मूली के पराठे बनाएं, बच्चों को भी दें, खुद भी खाएं। इंशाल्लाह ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे और आपकी फेवरेट डिश बन जाएगी। और आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इस पराठे के साथ अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। और राबिया को भी दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।